नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटा बहू नहीं आई क्या। झूठे बर्तन उसका इंतजार कर रहे हैं। सुनिधि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। 2 भाइयों की लाडली बहन है। सुनिधि की शादी हो जाने के बाद सुशांत सुनिधि को अपने साथ जहां नौकरी करता था उसी शहर में ले गया था। सुशांत और सुनिधि अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए कुछ दिन घर आए थे। देवकी जी ने सुशांत को देखते ही कहा, अरे बेटा यह क्या, बहू नहीं आई साथ में। अपने बेटे को अकेले आते हुए देखकर देवकी जी ने कहा, वह भी आई है माँ, लेकिन उसके भतीजे का जन्मदिन है कल, तो इसलिए इस बार पहले मायके चली गई। 10 दिन वहाँ रहेगी, फिर 10 दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। वैसे खाने में क्या बनाया है माँ? बैग रखते हुए सुशांत ने कहा, अरे बेटा मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मुझे लगा बहू आएगी तो वही अपनी पसंद का अपने हिसाब से कुछ बना देगी, लेकिन उससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ बना देती हूँ। अरे माँ, हमेशा तो वही आकर बनाती है ना, इस बार मायके चली गई तो क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, या फिर पहले ऑर्डर कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर में आ जाए। बड़ी भूख लगी है। चल ठीक है, जल्दी से कुछ मंगवा दे, तेरे पापा भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। फिर मुझे बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, ढेर लगा हुआ है सुबह से ढेर लगा हुआ है। मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस मुझे लगा था कि बहू आ रही है तो वही आकर कर लेगी। इतना कहकर देवकी जी ने किचन की तरफ रुख किया और सुशांत वही खड़ा अपनी माँ के कहे हुए आखिरी शब्दों पर गौर कर रहा था कि बहू आएगी तो वही कर लेगी। क्या बहू केवल इसलिए आएगी? सही कहती है सुनिधि कि जब भी वह अपने ससुराल आती है तो थका देने वाला 10 घंटों का सफ़र के बाद भी उसे घर में प्रवेश करते ही पहले सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है और फिर सुबह से लेकर रात तक के बर्तनों को निपटाना पड़ता है। मम्मी कभी यह नहीं सोचती कि सुनिधि भी थक हार कर आई है, बल्कि वह तो उसके लिए तरह तरह के काम निकाल कर रखती है। और इसलिए इस बार वह स्टेशन से सीधा मायके चली गई। माँ को भी यह बताने से मना किया कि वह सीधा मायके जा रही है, ताकि मैं अपनी आंखों से यह देख सकूं कि घर में प्रवेश करते ही झूठे बर्तन उसका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वह 1 साल में ससुराल आए या फिर 6 महीनों में। 10 घंटों की यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है, थकान हो जाती है। फिर उसके बाद घर आओ तो ना ही खाना तैयार होता, ना ही एक कप चाय की उम्मीद की जा सकती है। सुनिधि ने उस दिन मुझे कहा भी था, लेकिन हम लड़के अपने माता पिता की गलती स्वीकार ही नहीं करते। शायद इसलिए आज मुझे आईना दिखाने के लिए सुनिधि ने अपने न आने की मम्मी को नहीं बताई। अभी दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि मम्मी ने आवाज़ दी, बेटा चाय तो पी ले, न जाने तेरा ये ऑनलाइन वाला खाना कितनी देर में आएगा। चाय का कप पकड़ाते हुए माँ ने सुशांत ने कहा। तभी उसे याद आया कि मुझे तो माँ ने चाय का कप पकड़ा दिया, लेकिन जब हम दोनों पति पत्नी साथ आते हैं तब माँ कभी भी चाय नहीं बनाती। अक्सर सुनिधि ने ही फ्रेश होकर चाय भी बनाती है और खाना भी। उसके बाद कमरे में चादर बदलने से लेकर उसे रहने लायक बनाने की व्यवस्था भी वही करती है। अब तो वह साथ नहीं आई है तो क्या आज भी हमारा रूम इसी तरह गंदा होगा जैसे हमेशा होता है? यही सोचकर वह चाय का कप लिए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा और हालत बिल्कुल वही थी। 2 दिन पहले शायद काम वाली झाड़ू पोछा करके गई थी। चादर और दूसरे सामान पर जमी हुई धूल यह बता रही थी कि
शायद 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या? यह कमरा तो गंदा हुआ पड़ा है। ऐसा कर, तू बाहर सोफे पर सो जाना, वैसे भी अकेला है तू। सुनिधि आई होती तो वह थोड़ा साफ सफाई कर देती, कम से कम तू बेड पर तो सो पाता। अपनी माँ देवकी जी के मुंह से एक बार फिर से यह बात सुनकर सुशांत को गुस्सा आ गया, क्योंकि वैसे तो माँ अक्सर यही शिकायत करती थी कि सुनिधि कुछ दिन के लिए ससुराल आती है लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करती है, जबकि वह सब कुछ करती है। लेकिन आज जब वह नहीं आई है तो माँ ने न जाने कितनी बार यह कह दिया कि अगर सुनिधि होती तो यह काम करती, वह काम करती। लेकिन आखिर क्यों सुनिधि से इतनी सारी उम्मीद लगाई गई है? सफर से थककर तो वह भी आती है, फिर क्यों आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और अंत में सुनने को यही मिलता है कि वह कोई काम नहीं करती। माँ, एक बात बताओ, मैं जब से आया हूँ तब से तुम 10 बार यह बोल चुकी हो कि सुनिधि अगर आई होती तो यह काम कर देती, बहू आई होती तो वह काम कर देती। एक बात बताओ, जब मैं अकेला आता हूँ तब तो तुम मेरे आने से पहले सारे इंतजाम कर देती हो, खाना भी तैयार होता है, कमरा भी साफ होता है, चाय भी मिलती है। लेकिन अगर सुनिधि साथ में आती है तो चाय और खाना दोनों ही नाराज होते हैं। यहाँ तक कि सुबह से लेकर तुम बर्तन भी नहीं मांजती। पूरे दिन के बर्तन सिंक में ही पड़े होते हैं जो आकर सुनिधि ही मांजती है। भला यह क्या बात हुई? उस पर हमारा रूम भी तुम काम वाली से साफ नहीं करवा कर रखती। क्यों? क्योंकि बहू आकर कर लेगी ना। आखिर वह बहू है या मशीन जिसके घर में आते ही तुम फ्री हो जाओगी? आखिर वह भी तो 10 घंटे का सफ़र करके यहाँ तक आती है। क्या उसे इतना भी हक नहीं कि बस थोड़ी देर आराम कर सके, अपनी थकान उतार सके? जो आते ही तुम उस पर सारी जिम्मेदारी डाल देती हो और अंत में उसे यही सुनने को मिलता है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। जिस तरह सफ़र में मैं थक जाता हूँ उसी तरह वह भी थक कर आती है। हालांकि आज तक मैंने इस बात को कभी नहीं माना कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे वह मेरी माँ है उसी तरीके से वो सुनिधि की माँ है, इसलिए वह उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन अफसोस, आपकी गलती होने पर भी मैंने सुनिधि को चुप करवाया। हम लड़के होते ही ऐसे हैं। लेकिन अब बस, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, सब कुछ मुझे समझ में आ चुका है। बस इसलिए आज तुम्हारे सामने मुंह खोल रहा हूँ और अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहा हूँ। उसकी गलती ना होने पर भी तुम्हारी वजह से कई बार मैं उससे नाराज हो चुका हूँ। लेकिन अब उसकी गलती ना होने पर अगर किसी ने भी उस पर उंगली उठाई तो याद रखना कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। तो दोस्तों, सुनिधि ने अपने पति को सच्चाई का आईना दिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।